ड्रैगन बॉल दाइमा के पहले एपिसोड में हमें ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि किस तरह गोकू अर्थ पर आया और इसने कई बार अर्थ को बचाया और अब अर्थ पर एक नया खतरा आ चुका है। तभी हमें दो मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि एक बड़ी स्क्रीन पर कुछ देख रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम गोमा और दूसरे का नाम डेगासू होता है। गोमा बोलता है कि इस बाबड़ी ने किंग दाबूरा को भी अपने कब्जे में कर लिया और डेगासू ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि वो एक डीमन किंग होने के बाद भी बाबड़ी जैसे के इशारों पर कैसे नाच सकते हैं। तभी गोमा कुछ चीज नोटिस करता है और तभी वो देखता है यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय को और डेगासू से बोलता है कि ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है। तभी हमें बताया जाता है कि डेगासू कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम काय का भाई है। यह देखकर डेगासू खुश नहीं होता कि इसका बड़ा भाई इंसानों की मदद कर रहा है। दरअसल ये दोनों ही डीमन वर्ल्ड से हैं और ये डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम काय है। बाद में वो देखते हैं कि दाबूरा के साथ क्या हुआ, लेकिन दाबूरा से इनका ध्यान हटकर गोकू और वेजिटा की तरफ चला जाता है क्योंकि वो दोनों बहुत ही ताकतवर थे। गोमा पूछता है कि ये कोई मार्जिन या फिर कोई डीमन तो नहीं है, पर डेगासू बोलता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि इन दोनों के कान पॉइंटेड नहीं हैं। पर इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे उड़ सकती हैं और कैसे की ब्लास्ट कर सकती हैं और ऐसे करते करते वो दोनों पूरा का पूरा बू सागा देख डालते हैं और ये दोनों हर छोटी छोटी चीज को देखकर चौंक रहे थे। इन्हें ऐसा लगता था कि दाबूरा ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, पर सबसे बड़ा झटका इन्हें तब लगता है जब इन्हें पता लगता है कि किंग दाबूरा अब नहीं रहा। मार्जिन बू ने इसे मार दिया, जिससे गोमा शौक होता है। बट डेगासू से दिलासा देता है कि अब आप डीमन किंग बन सकते हैं, जो सुनकर गोमा काफी खुश होता है। पर इसे पता है कि बाबड़ी के पास मार्जिन बू है और वो जब चाहे इन पर हमला कर सकते हैं, तो इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। पर तभी इन्हें पता चलता है कि बाबड़ी मारा जा चुका है। फिर इन्हें इससे बड़ा झटका तब लगता है जब इन्हें पता चलता है कि बू भी मारा जा चुका है और वो नोटिस करते हैं कि अर्थ पर भी ड्रैगन बॉल हैं और इनमें डिफरेंस ये था कि वो 7 थी और वो 3 विश पूरी कर सकती हैं, जबकि डीमन वर्ल्ड में 3 ड्रैगन बॉल हैं जिनकी प्रोटेक्शन 3 तामागामी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन ड्रैगन बॉल को लेना इम्पॉसिबल है और ये ड्रैगन बॉल काफी बड़ी भी हैं। पर ये सब कुछ देखकर गोमा काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इसके 2 बड़े दुश्मन खत्म हो चुके थे, बाबड़ी और मार्जिन बू। तो अब कोई नहीं था जो इसके रास्ते में आए और तभी एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, अरीन्स की, जो कि डेगासू की बहन होती है और साथ ही में एक साइंटिस्ट भी थी। इसे पहले से ही किंग दाबूरा की डेथ के बारे में पता था और गोमा इससे बोलता है कि किंग दाबूरा तुम्हें पैसे देते होंगे अपनी रिसर्च के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। और वो तभी गोमा को मैनिपुलेट करने के लिए इसके दिमाग में एक बात डाल देती है कि तब तुम्हें कौन बचाएगा, जब तुम्हारे यूनिवर्स में वो आकर कब्जा करेंगे तब तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ेगी। डेगासू गोमा को समझाने की कोशिश करता है कि ये बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मोर्टल डीमन वर्ल्ड में आ जाए और अगर वो आ भी गए तो वो हमें नहीं हरा सकते। पर गोमा काफी ज्यादा होशियार था, इसे पता था कि जो मार्जिन बू को हरा सकते हैं उनके लिए डीमन वर्ल्ड को तबाह करना कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो यूज करेंगे ड्रैगन बॉल का। अब इनके यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल की प्रोटेक्शन 3 तामागामी कर रहे थे जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और इन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो अब इन ड्रैगन बॉल का यूज करना तो इम्पॉसिबल था तकरीबन। तब गोमा बोलता है कि हम यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल का यूज करेंगे और वो इससे 2 एक्स्ट्रा विश भी मांग सकती हैं। डेगासू काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल इवल विश पूरी नहीं करते, तो वो ड्रैगन बॉल से गोकू और इसके साथियों को मारने वाली विश कैसे ही पूरी कर सकेंगे। तभी गोमा अपना शैतानी प्लान बताता है कि वो उन्हें मारने की विश नहीं करेंगे बल्कि वो इन्हें बच्चा बना देंगे, तब वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो एक विश से गोकू और उसके साथियों को बच्चा बना देंगे और दूसरी विश से वो 3rd इवल आई को अनलॉक कर लेंगे। दरअसल ये एक ऐसी पावर थी जो कि दाबूरा के फादर के पास थी, इससे यूजर की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तब डेगासू बोलता है क्या वो तीसरी विश मांग सकते हैं, तब गोमा एग्री हो जाता है क्योंकि गोमा को सिर्फ 2 ही विश मांगनी थी। तब गोमा बोलता है कि हमें नेवा के पास जाना चाहिए। वो इसे पसंद नहीं करता पर उसे ड्रैगन बॉल के बारे में काफी नॉलेज है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं।
और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओल्ड नेमेकियन नेवा की तरफ, जो कि इस यूनिवर्स का लास्ट नेमेकियन है। जिसके बाद ये दोनों नेवा को लेकर शिप में बैठकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक बड़ी सी फिश इन्हें रोक लेती है और इनसे पूछती है कि आपको कहाँ जाना है। असल में अगर हमें यूनिवर्स के बीच ट्रैवल करना हो तो हमें इससे गुजरना होता है। वो फिश इनसे पूछती है कि इन्हें कौन से यूनिवर्स में जाना है और यूनिवर्स की कौन सी जगह पर जाना है। तब वो इसे बताता है कि यूनिवर्स 7 और अर्थ। फिश इन्हें रिप्लाई करती है कि अर्थ आजकल काफी ज्यादा ही पॉपुलर हो चुकी है। ये दोनों हैरान थे कि इससे इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो दोनों हैरान थे। इससे पहले तो सिर्फ दाबूरा और बाबड़ी ही वहाँ गए थे। तब फिश इन्हें बताती है कि अरेंस भी वहाँ गई थी, पर आखिरकार वो वहाँ करने क्या गई थी, क्योंकि 2 यूनिवर्स में ट्रैवल करना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 7 की अर्थ पर, जहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं हमारे हीरो। आज ट्रंक्स का बर्थडे था। क्रिलिन ट्रंक्स से बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम 9 साल के होगे, क्योंकि तुम्हारी हाइट देखकर ये लगता नहीं है। तब गोकू इन्हें बताता है कि सेयंस की ग्रोथ 15 साल के बाद होती है। पर वो वेजिटा का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि पर वेजिटा की हाइट तो छोटी ही रह गई। ये सुनकर वेजिटा खुश नहीं था। तब गोकू नोटिस करता है कि सुप्रीम काई भी वहाँ पर थे और वो हैरान होकर पूछता है कि आप दोनों अलग कैसे हुए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आप दोनों ने फ्यूजन कर लिया था। फिर सुप्रीम काई बताते हैं कि सेम उसी ट्रिक से जिससे तुम और वेजिटा अलग हुए थे, और वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि इन दोनों ने बू से रिक्वेस्ट की थी कि वो इन्हें एब्जॉर्ब कर ले, जिससे इनका फ्यूजन खत्म हो जाए। अब गोकू बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है और वो वेजिटा से बोलता है क्या तुम एक मैच के लिए तैयार हो। तब वेजिटा भी तैयार हो जाता है और ये दोनों मिलकर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। कि देख रहे हो इतनी अच्छी पार्टी छोड़कर ये दोनों फाइट कर रहे हैं। बट यार फैन भी इन्हें ही देखना चाहते थे, क्योंकि सभी फैंस ने इसी के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोमा की तरफ। गोमा भी अर्थ पर डेंडे के पास पहुंच जाता है और यहाँ हमें एक और मिस्ट्री के बारे में पता चलता है। गोमा डेंडे को बताता है कि इसके एंसेस्टर भी डीमन वर्ल्ड से हैं, जिसका मतलब है कि पिकलो और बाकी नेमेकियन भी वो सब भी डीमन वर्ल्ड से हैं। तब गोमा डेंडे से बोलता है कि वो इसे ड्रैगन बॉल दे दे, पर डेंडे साफ मना कर देता है। लेकिन तब गोमा अपना प्लान भी यूज करता है और नेवा को ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने का बोलता है। और तब नेवा अपनी असल पावर शो करता है और वो एक जगह पर ही खड़े खड़े 7 ड्रैगन बॉल को कलेक्ट कर लेता है और वो इन्हें स्टोन से दोबारा ड्रैगन बॉल में रिस्टोर कर देता है। यह सीन वाकई में बहुत ज्यादा एपिक था, जिसमें हमें नेवा की असल पावर देखने को मिली। जिसके बाद ड्रैगन बॉल सामने देखने के बाद डेंडे इन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर देगासू डेंडे को मार कर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद शैनरॉन को बुलाया जाता है और गोमा अपनी विश मांगता है। जिन लोगों ने मार्जिन बू को हराया या फिर उनकी मदद की, उन सब को बच्चा बना दिया जाए। तब ड्रैगन पूछता है कि उन्हें कितना छोटा करना है। तब गोमा बोलता है कि फर्स्ट क्लास के बच्चों जितना। फिर शैनरॉन पूछता है कि जो पहले से ही बच्चे हैं उनका क्या करना है। फिर वो बोलता है कि इन्हें और भी छोटा कर दिया जाए। फिर इसके बाद शैनरॉन इसकी विश को पूरी कर देता है। जिसके बाद सब एक एक करके बच्चा बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ड्रैगन बॉल दाइमा के दूसरे एपिसोड में दिखाया जाता है कि शैनरॉन गोमा की विश पूरी करके वापस जा रहा होता है। तभी गोमा उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम तो हमारी 3 विश पूरी करने वाले थे और अभी तो मेरी 2 और विश बाकी करनी होगी। तब शैनरॉन उसे बताता है कि वो 2 बोनस विशेज हैं जो कि अर्थ वालों के लिए है, तुम्हारे जैसे अजनबी के लिए एक ही विश है। और ये बोलकर शैनरॉन चला जाता है। ये बात गोमा को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे 3rd इवल आई चाहिए थी, क्योंकि बिना उसकी मदद के वो गोकू और उसके साथियों को नहीं हरा सकता था। तब वो नेवा से बोलता है क्या तुम डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को यहाँ नहीं बुला सकते जैसा कि तुमने इन्हें बुलाया। तब नेवा बोलता है कि नहीं, इसके लिए तुम्हें तामागामी को हराना होगा। अब गोमा ये तो नहीं करने वाला था, इसलिए वो नेवा को ऑर्डर देता है कि तुम इन्हीं ड्रैगन बॉल को वापस ले आओ। लेकिन नेवा साफ मना कर देता है। अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इन्हें दोबारा ला सके। अब गोमा का प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा था। चाहे गोकू और उसके साथी बच्चे थे, पर वो वही थे जिन्होंने मार्जिन बू को हराया था, तो इसलिए उनसे लड़ना कोई समझदारी की बात नहीं थी। तब उनके दिमाग में एक प्लान आता है कि हम डेंडे को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि अगर गोकू और उसके साथी उसे मारने आए तो वो उन्हें डेंडे के नाम से ब्लैकमेल करेंगे। पोपो ने रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेंडे को लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग आसमान से गिरते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि गोकू और वेजिटा होते हैं।
सब के सब छोटे बच्चे बन चुके थे। ये सब एक दूसरे को देखकर हैरान थे, आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन बुल्मा और चीची खुश थी कि वो दोबारा से जवान हो गई। वेजिटा बोलता है कि दुनिया के सब लोग बच्चे बन चुके हैं। फिर एक बच्चा बोलता है कि ऐसा नहीं, क्योंकि स्टाफ के सारे लोग नॉर्मल ही हैं और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि दी चैंप मिस्टर सेटन होता है। पर वेजिटा इसे मुंह नहीं लगाता और आगे चला जाता है। और गोटन और ट्रंक्स ये दोनों भी दूध पीते बच्चे बन चुके थे। लेकिन वहाँ पर क्रिलिन बोलता है कि सब बच्चे तो बन गए, लेकिन इनका दिमाग पहले जैसा ही है, बड़ों जैसा, क्योंकि इन सब को सब कुछ याद है। पर वहाँ पर पिकलो और वेजिटा बात कर रहे होते हैं कि ये जरूर शेनरॉन का काम है, क्योंकि थोड़ी देर पहले किसी ने उसे बुलाया था। तब सुप्रीम का ये बताते हैं कि हमें लुकआउट में से कोई स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई है, शायद वहाँ पर कोई गड़बड़ है। तब गोकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं वहाँ जाकर चेक कर लेता हूँ। लेकिन गोकू जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है वो मुंह के बल गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अचानक से छोटी हो गई थी, तो वो इसलिए से बैलेंस नहीं कर पा रहा था। और ये बात उसे मास्टर ओशी बताते हैं। वो बहुत खुश थे कि वो दोबारा से जवान हो गए हैं। तब पिकलो, गोकू और सुप्रीम काई कामी लुकआउट में जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि डेंडे आसपास नहीं था। तब मिस्टर पोपो ने बताते हैं कि डीमन वर्ल्ड से कोई आकर उसे किडनैप करके ले गए हैं और वो सब हैरान हो जाते हैं। और मिस्टर पोपो उन्हें ये भी बताते हैं कि उनमें से एक बिल्कुल सुप्रीम काई जैसा लग रहा था। और यह सुनने के बाद सभी के होश उड़ चुके थे। तब सुप्रीम काई रिवील करते हैं कि वो उनका छोटा भाई था, देगासू। और पोपो ने यह भी बताता है कि उनके साथ एक नमैकियन नेवा भी था। और यह सुनने के बाद पिकलो के होश उड़ जाते हैं और वो पिकलो से पूछते हैं कि तुम ये नाम सुनकर इतने हैरान क्यों होगे। तब पिकलो बताता है कि नेवा एक लेजेंडरी नमैकियन है जो कि डीमन वर्ल्ड में ही रुक गए थे ताकि वो ड्रैगन बॉल की प्रोटेक्शन कर सकें। तब गोकू बोलता है तो अब हमें डेंडे को बचाने जाना होगा। तब सुप्रीम काई बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डीमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करना उनके बस की बात नहीं है। इसके बाद वो काबिटो को ऑर्डर देती हैं कि वो उनके प्लेनेट से एक शिप को ले आए। इसके बाद वो बताते हैं कि वो डीमन वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में इसी शिप से आए थे। पर जब वो इस शिप को देखते हैं तब वो खराब होती है, क्योंकि उन्होंने इस शिप को मिलियन ऑफ ईयर पहले यूज किया था। अब वो किसी काम की नहीं थी। फिर गोकू से बोलता है कि बुल्मा इस शिप को ठीक कर सकती है, तो हमें उसे यहाँ लाना होगा। और वो उसे लाने के लिए फ्लाई करता है, पर वो फिर से डिसबैलेंस हो जाता है और गिर जाता है। पिकलो से बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अभी तक इस बॉडी में उड़ना नहीं आया। तब गोकू बोलता है क्या तुम्हें उड़ना आ गया। फिर पिकलो उड़ने की कोशिश करता है और पिकलो गिर जाता है और वो एक ट्री से टकरा जाता है। तब सुप्रीम काई काबिटो को ऑर्डर देते हैं कि जाओ और बुल्मा को ले आओ। और काबिटो टेलीपोर्टेशन की हेल्प से बुल्मा और वेजिटा को लेकर वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद बुल्मा शिप को चेक करती है और वो बोलती है कि इसको ठीक करने में 10 दिन लग जाएंगे। लेकिन गोकू यह सुनकर काफी परेशान था और वो बोलता है कि तब तक तो वो डेंडे को मार देंगे। पर सुप्रीम काई से बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो बस हमें ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और गोकू फ्लाई करते हुए ट्रेनिंग कर रहा था, जिसका मतलब है कि उसने छोटी बॉडी को बैलेंस करना काफी हद तक सीख लिया है। लेकिन गोकू अभी भी ठीक से इस छोटी बॉडी को समझ नहीं पा रहा था और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ से उड़ जाता है। और दूसरी तरफ सब टेबल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि जिसके कान पॉइंटेड होते हैं वो सब डीमन वर्ल्ड से होते हैं और डीमन वर्ल्ड में सिर्फ वही आ जा सकते हैं जिनको परमिशन हो। इसके बाद बुल्मा काबिटो को बोलती है कि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है और तुम जाकर ले आओ। इस बात से काबिटो खुश नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ गोकू जाता है कोरिन टावर में, क्योंकि उसे अपनी नोइबो चाहिए थी। फिर वो उसे बताते हैं कि वो तो मास्टर ओशी ले गए थे, तो गोकू वहां से चला जाता है और मास्टर ओशी के पास जाता है। पर वहां पर तो मास्टर ओशी अपना यंग होने का पूरा फायदा उठा रहे थे। वो तो खुश थे कि अब वो यंग हो चुके हैं, क्योंकि अब वो यंग लड़कियों के साथ डेट पर जा सकते थे। पर गोकू मास्टर ओशी से पूछता है कि उसकी नोइबो कहाँ पर है। मास्टर ओशी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। दरअसल मास्टर ओशी इसका यूज अपने कच्चे बनियान सुखाने के लिए यूज कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू लुकआउट वापस आ जाता है, वो भी अपनी नोइबो के साथ, और वो वहां पर अपने नोइबो के साथ अपने स्किल दिखाता है। और बुल्मा से देखकर काफी खुश थी और इसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं कि गोकू किस तरह बचपन में इसका यूज किया करता था। और वो सब बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन गोकू पिकलो से पूछता है क्या तुम्हें डीमन वर्ल्ड के बारे में कुछ भी याद है। तब पिकलो बताता है कि वो वहाँ पर पैदा नहीं हुआ, पर उसने डीमन वर्ल्ड के बारे में काफी कहानियां सुन रखी हैं कि सारे नमैकियन डीमन वर्ल्ड में काफी खुशी से रहते थे। तब बुल्मा पूछती है कि अगर ऐसा था तो वो सब यहाँ पर क्यों आए। तब पिकलो बताता है कि नमैकियंस को गुलामी पसंद नहीं है। और तभी ऊपर से एक स्पेसशिप
आती है और इन्हें लगता है कि ये इनका कोई दुश्मन है जो कि मौके का फायदा उठाकर इन्हें मारने आया है। और इस शिप में कोई और नहीं बल्कि ग्लोरियो होता है, जो कि फर्स्ट एपिसोड में गोमा और देगासु की बातें छुपकर सुन रहा था। वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके साथ चले और गोमा को हरा दे। यह सुनकर सब हैरान थे कि आखिर ये अपने ही किंग को क्यों मरवाना चाहता है। तब वो बताता है कि डीमन किंग दाबूरा के मरने के बाद गोमा किंग बन चुका है। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर वो गोमा है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर सुप्रीम काय को इस पर थोड़ा शक था कि आखिर ये गोकू को कैसे जानता है। तब वो बताता है कि उसने गोमा और देगासु की बातें सुनी थी और गोकू को भी देखा था कि गोकू कितना ज्यादा पावरफुल है और वो डीमन किंग गोमा को बड़ी आराम से हरा सकते हैं। पर सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में काफी नॉलेज है। और तभी वहां पर बुल्मा आ जाती है और वो रेफरेंस के लिए उसकी शिप को देखती है ताकि वो अपनी शिप को ठीक कर सके। और वहां पर वेजिटा बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर ग्लोरियो बोलता है कि इस शिप में इतनी जगह नहीं है। तब सुप्रीम का वेजिटा को बोलते हैं कि जब बुल्मा शिप को ठीक कर लेगी तुम उसके साथ चले आना। यह बात वेजिटा को पसंद नहीं आती, लेकिन पर वहां पर किया भी क्या जा सकता है। जिसके बाद गोकू, सुप्रीम काय और ग्लोरियो तीनों बैठकर उस शिप में वहां से उड़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद हमें तीसरे एपिसोड में दिखाया जाता है कि सुप्रीम काय, ग्लोरियो और गोकू शिप में बैठकर डीमन वर्ल्ड के लिए रवाना हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर देती हैं और इसकी स्पीड देखकर गोकू पूरा ही हैरान हो जाता है। तब सुप्रीम काय से बताते हैं कि इस शिप की इन्वेंशन ही इसलिए हुई थी ताकि ये डायमेंशन के दरमियान ट्रेवल कर सके। तब वहां पर सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं कि हम रॉब सामा के पास जा रहे हैं ना। गोकू पूछता है कि आखिर ये रॉब सामा कौन है। तब सुप्रीम काय से बताते हैं कि डीमन वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड इनके दरमियान ट्रैवल करने के लिए हमें रॉब सामा से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर आपको याद हो तो पहले एपिसोड में जो मैजिकल फिश दिखाई गई थी ये वही है। तो वो इसके पास जाते हैं और रास्ते में सुप्रीम काय को ग्लोरियो पर थोड़ा शक होता है। तो वो इससे पूछते हैं कि तुम यहाँ गोकू के लिए आए थे ना। ग्लोरियो बताता है कि हाँ, मैं अपने किंग के कहने पर यहाँ आया, जो कि थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग हैं और मेरे किंग चाहते हैं कि तुम गोमा को हरा दो। इसके बाद गोकू पूछता है कि आखिर वो कितना पावरफुल है। ग्लोरियो से दिलासा देते हुए बोलता है कि अगर तुमने मार्जिन बू को हरा दिया था तो इसे भी तुम बड़ी आसानी से हरा सकती हो। और गोकू भी यह सुनकर तैयार था, क्योंकि उसे डेंडे को भी बचाना था और खुद को भी नॉर्मल करना था। लेकिन वहां पर दिखाया जाता है कि सुप्रीम काय को अभी भी ग्लोरियो पर शक था और अब वो रॉब सामा के पास पहुंच जाते हैं और रॉब सामा को देखकर गोकू चिल्लाने लगते हैं और वो बोलता है कि वो देखो कितनी बड़ी गोल्ड फिश। यह सुनकर रॉब सामा गुस्सा हो जाते हैं। फिर सुप्रीम काय गोकू को बोलते हैं कि अगर तुम्हें डीमन वर्ल्ड में जाना है तो तुम्हें इनसे इज्जत से बात करनी होगी, नहीं तो ये हमें जाने नहीं देंगे। तब रॉब सामा ग्लोरियो को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो अभी थोड़ी देर पहले आया था। तब वो अकेला था और अब इसके साथ दो और लोग हैं। फिर वो पूछते हैं कि ये दोनों कौन है, क्योंकि अगर ये दोनों डीमन वर्ल्ड से नहीं हुए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये चेक करने के लिए कि ये डीमन हैं कि नहीं, वो इनके कान चेक करने लगती हैं और ग्लोरियो और सुप्रीम काय तो इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। लेकिन गोकू के कान पॉइंटेड नहीं थे, लेकिन गोकू के कान सुप्रीम काय छुपा लेते हैं। लेकिन यह बात तो इन्हें भी पता थी कि कान दिखाए बिना वो इन्हें जाने नहीं देंगे, तो इसलिए सुप्रीम काय अपने मैजिक से गोकू के कान भी पॉइंटेड कर देते हैं। अब रॉब सामा को इन पर कोई शक नहीं होता और वो इन तीनों को जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। तभी रॉब सामा इनसे एक पिन कोड पूछते हैं। सुप्रीम काय थोड़े कंफ्यूज थे, क्योंकि इन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब ग्लोरियो ने बताता है कि अगर इन्हें डायमेंशन के दरमियान ट्रैवल करना है तो हमें एक पिन कोड की जरूरत पड़ती है। यह सुप्रीम काय के लिए नया था, क्योंकि इन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पिन कोड बताने के बाद रॉब सामा इन्हें निकल जाते हैं और इनके सामने 3 गेट खुलती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डीमन वर्ल्ड। पर ग्लोरियो थर्ड डीमन वर्ल्ड चुनता है, लेकिन सुप्रीम काय कंफ्यूज था कि गोमा तो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में है ना, पर हम थर्ड डीमन वर्ल्ड में क्यों जा रहे हैं। तब ग्लोरियो बोलता है कि मेरे किंग थर्ड डीमन वर्ल्ड में रहते हैं। लेकिन यह सुनने के बाद इनका शक और बढ़ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स के भी ट्रैवल करने की इजाज़त बस उसी को है जो कि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में रहता है। जब ये बात सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं तो ग्लोरियो बोलता है कि मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में भी काम करता हूँ, जिसके बाद वो थर्ड डीमन वर्ल्ड में इंटर हो जाते हैं। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि अब मैं कबीटो के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब हम एक अलग डायमेंशन में हैं। तब गोकू देखता है कि ग्राउंड में एक बड़ा सा होल था जिससे शील्ड से प्रोटेक्ट किया गया था। सुप्रीम काय से बताते हैं कि इसी से फर्स्ट और सेकंड डीमन वर्ल्ड कनेक्ट हैं और वो ये भी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब ये शील्ड मौजूद नहीं थी। इसके बाद वो डीमन वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे होते हैं
कि तभी वो देखते हैं कि एक बड़ा सा स्टैचू जो कि किंग दाबूरा का था। फिर गोकू बोलता है कि उसे बाहर जाकर देखना है कि यहाँ की हवा किस तरह की है। फिर वो बाहर जाता है और अपने फाइटिंग स्किल चेक करने लगता है और वो देखता है कि इसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी थी। तब ग्लोरियो से बताता है कि ये इधर की गैस की वजह से है, जिसकी वजह से यहाँ की एयर काफी ज्यादा थिक हो चुकी है। और गोकू और उसके साथी वहाँ पर ही बाहर थे और वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ लोग गोकू को देख रहे होते हैं और कुछ ही देर बाद वो गोकू पर अटैक कर देते हैं। और वो तीर इतने स्लो थे कि गोकू उन्हें बड़ी आराम से डॉज कर लेता है और ग्लोरियो अपनी गन की मदद से उन्हें बड़ी आराम से भगा देता है और वो अपनी शिप में बैठकर वहां से चले जाते हैं। ग्लोरियो उनसे बोलता है कि आज रात हमें होटल में ही रुकना होगा और सुबह होते ही हम वहां से निकल जाएंगे। फिर वो एक जगह पर जाते हैं जहां पर सभी लोग गोकू को देख रहे होते हैं, क्योंकि ग्लोरियो और सुप्रीम का के कान पॉइंटेड थे लेकिन गोकू के नहीं। इसके बाद वो एक होटल में जाते हैं और ग्लोरियो गोकू और सुप्रीम का से पूछते हैं क्या तुम एक ही रूम में सो जाओगे, जिसके जवाब में सुप्रीम का बोलता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ग्लोरियो रूम बुक करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर वो 30,000 एक रूम के मांग रहा होता है, लेकिन ग्लोरियो से अपनी गन दिखाता है, जिसके बाद वो 5,000 में मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों खाना खाने के लिए जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं और सब लोग गोकू को देख रहे होते हैं क्योंकि इसके कान पॉइंटेड नहीं थे। जिसके बाद एक आदमी गोकू पर अटैक करता है, लेकिन ग्लोरियो इसे संभाल लेता है और वहां पर फाइट शुरू हो जाती है। और गोकू तो इन्हें सीरियस भी नहीं ले रहा था क्योंकि इसका ध्यान खाने पर था ना कि मारने पर। और फिर इसके बाद गोकू इन सबको बड़ी आसानी से हरा देता है और वो सब भाग जाते हैं और जाते जाते वो बोलते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, लेकिन ये तीनों इस बात को सीरियस नहीं लेते। फिर इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू और सुप्रीम का एक ही बेड पर सो रहे होते हैं और ग्लोरियो आता है इन्हें उठाने के लिए और वो बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा। और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो बाहर जाकर देखते हैं कि उनकी शिप वहाँ से गायब है और ये काम उन्हीं लोगों का है जिनसे रात को इनकी फाइट हुई थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद चौथे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरियो बोलता है कि हमें समझ जाना चाहिए था कि वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे। जिसके बाद ग्लोरियो बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं कहीं ना कहीं से शिप मैनेज कर लूँगा, बस हमें कोई नियर टाउन ढूंढना होगा। तब गोकू बोलता है कि हम लोग वहां पर उड़कर चले जाते हैं, पर ग्लोरियो मना कर देता है और वो बोलता है कि इसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा स्टैमिना जाएगा। पर गोकू भी किसी की बात कहाँ पर मानने वाला था, तो वो खुद उड़कर चेक करता है, पर उसे याद आता है कि यहाँ की एयर काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो इसलिए उड़कर जाने में उनका काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना जाएगा। तो इसके बाद सुप्रीम का बोलते हैं कि हमें पैदल चलकर जाना होगा, तो वो पैदल चलने लगती हैं। तो पैदल चलते चलते इनके रास्ते में आ जाता है सी ऑफ डार्कनेस, तो इसके ऊपर से वो उड़कर जाने लगते हैं। तो एक डीमन उन पर आकर हमला कर देता है और गोकू पर हमला करने वाला था, लेकिन इतनी देर में ग्लोरियो आ जाता है और वो बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। और यह देखकर गोकू काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है कि तुम तो सुप्रीम का से भी अच्छे फाइटर हो। यह बात सुनकर सुप्रीम का बोलते हैं कि तुम उसकी तारीफ करो, मेरी बेइज्जती तो नहीं। इसके बाद वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं और गोकू को कुछ महसूस होता है और तभी वहां पर एक जायंट डीमन आ जाता है जिसे गोकू एक ही झटके में मार गिराता है। यह देखकर ग्लोरियो काफी कंफ्यूज था और वो गोकू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है और हम पर अटैक करने वाला है, क्योंकि वो हमें तो नजर नहीं आया। फिर गोकू उसे की के बारे में बताता है, लेकिन ग्लोरियो को समझ नहीं आती और फिर सुप्रीम का उसे बताते हैं कि गोकू दूसरों की एनर्जी को सेंस कर सकता है और पता लगा सकता है। फिर इसके बाद चलते चलते थोड़ी देर बाद इन्हें एक होटल दिखता है और वो वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एक लेडी इन्हें फूड सर्व करती है और गोकू खाने पर टूट पड़ता है और सुप्रीम का ग्लोरियो से पूछते हैं कि तुमने कहा था ना कि तुम शिप का इंतजाम करोगे। जिसके बाद ग्लोरियो इस लेडी के पास जाता है और इसे पूछता है क्या उसे कोई शिप मिल सकती है। जिसके बाद लेडी उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड से मिलना चाहिए, पर उसे तो अच्छे से सुनाई ही नहीं देता। और इस लेडी का हस्बैंड ग्लोरियो से बोलता है कि मेरे पास शिप तो नहीं पर स्काई सीड है जिसके तुम्हें 8,000 देने होंगे। पर ग्लोरियो पूछता है कि इस स्काई सीड की मदद से हम कितने दूर जा सकते हैं और वो बोलता है कि 120 किलोमीटर। पर ग्लोरियो बोलता है कि 8,000 इसके लिए बहुत ही ज्यादा हैं, तो मैं किसी दूसरी दुकान से ले लूंगा। लेकिन यह बात सुनते ही वो आदमी 5,000 पर राजी हो जाता है। दूसरी तरफ गोकू और सुप्रीम का शॉप पर घूम रहे होते हैं और गोकू एक अजीब सी कैंडी को देख रहा होता है जो कि कैंडी कम और एक बग ज्यादा लग रही थी। तब वो लेडी इनके पास आकर बताती है कि ये कोई आम कैंडी नहीं बल्कि इसे खाकर हमारा स्टेमिना वापस आ जाता है। आप इसे डीमन वर्ल्ड की सेंस ऑफ बीइंग भी समझ सकते हैं।
पर इधर इसकी कई वैरायटीज थी और वो सब के बारे में बताती है कि एक से स्टेमिना वापस आता है, एक से सर दर्द ठीक होता है और एक को खाने से 2 आदमी आपस में फ्यूज हो सकते हैं। तो गोकू ग्लोरियो से कहकर वो सभी कैंडीज ले लेता है। लेकिन अब बारी थी स्काई सीड का इस्तेमाल करने की और इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाने की। लेकिन वो स्काई सीड के नाम पर एक लॉन्चर लेकर आ जाती है, जिसके बाद ये तीनों इसके ऊपर बैठ जाते हैं और वो लेडी इस लॉन्चर को लॉन्च कर देती है और वो इतना फास्ट था कि वो कुछ ही मिनट में 120 किलोमीटर तय कर लेते हैं और सुप्रीम काय को लग रहा था कि इसे ग्लोरियो उड़ा रहा है। लेकिन बाद में ग्लोरियो ने बताता है कि ये क्रैश होने वाला है, तो इनकी हालत खराब हो जाती है और वो तीनों सी ऑफ डार्कनेस में गिरने वाले थे, लेकिन वो उड़कर बच जाते हैं। अब इतना सफर तय करने के बाद इन्हें दोबारा चलना था, लेकिन गोकू बोलता है कि अब हम उड़कर जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास बग कैंडी है जिसे खाकर हम अपना स्टेमिना वापस ला सकते हैं। पर वो साफ मना कर देते हैं क्योंकि उनका दिल इसे खाने का नहीं था। पर इसके बाद गोकू पूछता है कि हमें और कितना टाइम लगेगा और ग्लोरियो बोलता है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो आधे दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सुनकर गोकू काफी मायूस हो जाता है और वो चलना शुरू कर देते हैं। तब गोकू ग्लोरियो से पूछता है क्या यहाँ पर भी ड्रैगन बॉल हैं? तब ग्लोरियो से बोलता है कि यहाँ वाली ड्रैगन बॉल ओरिजिनल है, लेकिन इन्हें हासिल करने के लिए हमें तामागामी से लड़ना होगा जो कि काफी खतरनाक हैं और आज तक इन्हें कोई भी नहीं हरा पाया। यह सुनकर गोकू काफी खुश हो जाता है और वो बोलता है कि हमें तामागामी को हरा कर ड्रैगन बॉल ले लेनी चाहिए क्योंकि इससे हम विश मांगकर नॉर्मल हो जाएंगे और डेंडे को भी आसानी से बचा सकते हैं। तो ग्लोरियो पहले तो नहीं मानता, लेकिन बाद में ग्लोरियो मान जाता है और वो फिर से तीनों चलना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद गोकू रास्ते पर पानी पीने लगता है और गोकू को कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो इस आवाज का पीछा करने लगता है तो ग्लोरियो से रोक लेता है क्योंकि यह डीमन वर्ल्ड की आर्मी थी और ये सभी से टैक्स ले रही थी और ये कोई आम टैक्स नहीं था। इनका रूल ये था कि इन्हें 3 सोने के सिक्के देने होंगे और जिसने नहीं दिए उसकी लाइफ से 9 साल ले लिए जाएंगे। और लोग भी मजबूर थे क्योंकि गोमा काफी जालिम था और जो ऐसा नहीं करता था उसे ये वैसे ही मार देते थे। तो धीरे धीरे करते सब अपना टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन एक डीमन के पास एक सिक्का कम था जिसकी वजह से इसकी लाइफ से 3 साल ले लिए जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो डीमन था उसके पास कुछ भी नहीं था और इसे देखकर लग रहा था कि ये वैसे भी काफी बूढ़ा था और अगर इसकी लाइफ से 9 साल ले लिए जाएं तो ये वैसे ही मर जाएगा। यह देखकर गोकू काफी गुस्सा हो जाता है और वो मैदान में उतरने ही वाला था, लेकिन बीच में कोई आ जाता है जिसका मुंह छुपा हुआ था। ये अपने पॉकेट से एक ग्रेनेड निकालता है और वहां पर फेंकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और वो करैक्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोमा की आर्मी उसे पकड़ लेती है। यह सब देखने के बाद गोकू मैदान में उतर जाता है और वो सबको एक एक करते करते हरा देता है और वो इन सबको बड़ी बुरी तरह से मारता है, लेकिन ग्लोरियो से लेकर वहां से भाग जाता है क्योंकि वो आर्मी की नजर में नहीं आना चाहता। और ग्लोरियो बोलता है कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पर गोकू बोलता है कि मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता था तो इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। और इस बात से सुप्रीम काय भी एग्री करते हैं, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग कौन हो और ये वही मिस्टीरियस कैरेक्टर था जिसने ग्रेनेड फेंका था। जिसके बाद ये अपना मास्क हटाती है और ये कोई और नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची होती है, जिसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद शुरू होता है 5वां एपिसोड। इसके बाद वो लड़की गोकू से पूछती है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो क्योंकि हम दोनों एक ही एज की हैं, पर तुमने उन सबको अकेले ही हरा दिया। तब गोकू से बताता है कि यह सब ट्रेनिंग का नतीजा है, लेकिन उसको कोई समझ नहीं आती क्योंकि उसे ट्रेनिंग का पता नहीं था और गोकू खुद भी कंफ्यूज था कि अब उसे ट्रेनिंग के बारे में कैसे एक्सप्लेन करे। लेकिन वो बच्ची बोलती है कि इन बातों को छोड़ो, मैं बस तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। और वो तभी नोटिस करती है कि गोकू के कान पॉइंटेड नहीं होते और वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब गोकू से बताता है कि वो एक सेयन है और वो कंफ्यूज थी क्योंकि उसने पहले कभी सेयन्स के बारे में नहीं सुना था। और फिर वो और डिटेल्स पूछती है कि आखिर तुम कौन से वर्ल्ड से हो, लेकिन गोकू और सुप्रीम काय कंफ्यूज थे कि अब उसे कैसे बताएं क्योंकि वो उसे सच नहीं बता सकते थे। तब ग्लोरियो से बोलता है कि हम सेकंड डीमन वर्ल्ड से हैं और तभी सुप्रीम काय से बोलते हैं कि तुम काफी बहादुर हो, तुम्हारे पास पावर नहीं थी तब भी तुम उन लोगों से लड़ने के लिए चली गई। और गोकू बोलता है हाँ, और बेवकूफ भी। तभी वो गोकू से बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर मेरा ग्रेनेड काम कर जाता तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। पर ग्लोरियो बोलता है इसे छोड़ो, हमें आगे चलना चाहिए और वो वहां से चलने लगती हैं। लेकिन वो उनसे पूछती है कि तुम कहां जा रहे हो, लेकिन गोकू से सब सच बता देता है कि हम कैसल जा रहे हैं क्योंकि गोकू को झूठ बोलना नहीं आता क्योंकि यार गोकू काफी ज्यादा इनोसेंट है। और इससे पहले सुप्रीम काय उसे रोकते गोकू सब कुछ बोल देता है
पर वो बच्ची ये सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हें वहाँ पर क्यों जाना है। लेकिन सुप्रीम कायो से बोलते हैं कि सॉरी हमें देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए, और वो आगे चले जाते हैं। जिसके बाद ये लड़की उनका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ गोमा की आर्मी पूरी तरह से परेशान थी कि एक बच्चे ने कैसे इन सबको हरा दिया, और वो तभी अपने सारे आदमियों को गोकू को ढूंढने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि अब बात उनकी ईगो पर आ चुकी थी कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने इन सबको हरा दिया। दूसरी तरफ गोकू को काफी भूख लग रही थी और वो लड़की भी इनका पीछा कर रही थी, और तभी वो लड़की गोकू को राइस बॉल ऑफर करती है और गोकू उसे ले लेता है और वो उसे रोकते नहीं है अपने साथ आने से। फिर सुप्रीम का इससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तब वो बताती है कि इसका नाम पांजी है, और गोकू इस बात पर हंसता है कि कितना अजीब नाम है। फिर पांजी गोकू से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तब गोकू बोलता है कि मेरा नाम है गोकू। तब पांजी बोलती है तुम मेरे नाम को अजीब बोल रहे हो, तुम्हारा तो मुझसे भी ज्यादा अजीब है। तब गोकू से बोलता है कि मेरा एक और नाम भी है, कैकारोड। अब पांजी को इसकी बातें अजीब लग रही थी कि आखिर एक इंसान के दो नाम कैसे हो सकते हैं, और उसके दोनों नाम ही काफी अजीब थे क्योंकि डीमन वर्ल्ड में ऐसे नाम कोई नहीं रखता। फिर पांजी उससे पूछती है कि तुम कौन सी मैजिक ट्रिक यूज कर सकते हो। फिर गोकू कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये किस मैजिक ट्रिक की बात कर रही है। फिर वो गोकू को बोलती है कि डीमन वर्ल्ड में सब कोई ना कोई मैजिक ट्रिक जानते हैं। फिर गोकू अपनी जुबान को नाक से टच करने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये मेरी मैजिक ट्रिक है, और फिर पांजी बोलती है ये भी कोई मैजिक ट्रिक है, और फिर पांजी उसे अपनी मैजिक ट्रिक दिखाती है और वो बिना टच किए एक छोटे पत्थर को उठा लेती है जिसमें उसकी काफी एनर्जी लगती है। लेकिन गोकू ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वो बताती है कि ये मेरी पावर नहीं है, बल्कि मेरी पावर मशीन और इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जिन्हें मैं ठीक कर सकती हूँ। और फिर वो चलना शुरू कर देते हैं, और पांजी सुप्रीम काय से पूछती है कि तुम तो एक काय हो ना, क्योंकि सारे काय यहाँ से चले गए थे, लेकिन एक काय गोमा के साथ भी है। अब सुप्रीम काय उसे नहीं बता सकता था कि वो उसका भाई है, जिस वजह से सुप्रीम काय बात को टाल देता है, और ये सवाल पे सवाल किए जा रही थी। लेकिन ग्लोरियो को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अब तुम चुप हो जाओ, हम तुम्हारे सवालों से परेशान हो चुके हैं, और उसे डांट देता है और फिर चलना शुरू कर देते हैं। और वो रास्ते में गोमा की बुराई भी करते हैं कि गोमा दाबूरा से भी ज्यादा बुरा है, और वो कैसे सिक्कों के लिए लोगों की जिंदगी से 9 साल ले लेता है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि पेंजी की एज 82 ईयर्स है। यह सुनकर गोकू शौक हो जाता है और वो बोलते हैं कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी हो। और फिर बातें करते करते वो कैसल तक पहुंच जाते हैं, और ये लोग कैसल की बुराई करते हैं और साथ ही में किंग की भी। लेकिन पांजी किंग और कैसल को डिफेंड करती है, और जब वो कैसल में इंटर होने लगते हैं तो गार्ड ग्लोरियो को पहचान जाते हैं। लेकिन वो गोकू और सुप्रीम काय के बारे में बोलते हैं कि आखिर ये बदतमीज बच्चे कौन हैं। तभी पांजी उनके सामने आती है और बोलती है कि आखिर तुमने बदतमीज किसे बोला। और तभी हमें पता चलता है कि पांजी इस कैसल की प्रिंसेस है, और तभी हमें पता चलता है कि पांजी किंग और कैसल को क्यों डिफेंड कर रही थी, क्योंकि वो इसके डैड थे। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं किंग जो के खोपड़ियों के साथ गोल्फ खेल रहे होते हैं। फिर इनका गार्ड बोलता है कि ग्लोरियो और उसके साथी आ चुके हैं। फिर वो किंग इन सब से मिलता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। फिर किंग ग्लोरियो से बोलता है कि तुमने वादा किया था कि तुम एक ऐसे शख्स को ले आओगे जिसने मार्जिन बू को हराया था। ग्लोरियो बोलता है कि ये वही हैं जिन्होंने मार्जिन बू को हराया था। किंग शॉक हो जाता है कि आखिर ये बच्चे कैसे मार्जिन बू को हरा सकते हैं। तब सुप्रीम काय से बोलते हैं कि मैं गोकू जितना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन गोकू आराम से गोमा को हरा सकता है। और फिर पांजी भी अपने डैड को बताती है कि हाँ, गोकू वाकई में काफी ताकतवर है और उसने अकेले ही गोमा की आर्मी को हरा दिया था और मेरी जान बचाई थी। पर पांजी अब भी कंफ्यूज थी कि इसके डैड ने आखिर गोकू को क्यों बुलवाया, और आखिर मेरे डैड को गोकू से क्या काम है। फिर इसके डैड बताते हैं कि ग्लोरियो ने उनसे वादा किया था कि वो किसी ऐसे शख्स को ले आएंगे जो कि गोमा को हराने का दम रखता हो। तब पांजी को सारी बातें धीरे धीरे समझ आती हैं। गोकू इस वर्ल्ड से है ही नहीं, जिस वजह से इसके कान पॉइंटेड नहीं है। तब किंग बोलता है कि गोमा को हराकर वो खुद तीनों डीमन वर्ल्ड का किंग बनेगा और पीस ले आएगा, और अगर गोकू ने ऐसा कर दिया तो वो अपनी बेटी की शादी गोकू से करवा देगा। यह सुनकर पेंजी अपने डैड पर काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आप ऐसा फैसला मेरी परमिशन के बगैर कैसे कर सकते हैं। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी गोकू बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। तब ये सुनकर वो शौक हो जाते हैं और वो पूछते हैं क्या तुम्हारी नस्ल सब बच्चों जैसे ही लगती हैं। तब सुप्रीम काय इन्हें बताते हैं कि गोमा ने ड्रैगन बॉल का यूज करके इन्हें बच्चा बना किडनैप और उनके दोस्त को भी किडनैप कर लिया। तो वो डीमन वर्ल्ड में इसलिए आए हैं ताकि वो ड्रैगन बॉल को हासिल कर सकें
और गोमा को हरा सकें और अपने दोस्त को भी बचा सकें। तभी किंग बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्योंकि आज तक कोई भी तामागामी को नहीं हरा सका। लेकिन फिर किंग सोचता है कि अगर इन्होंने मार्जिन बू को हरा दिया तो ये तामागामी को भी हरा सकती हैं। फिर ये बातें करते करते ग्लोरियो बोलता है कि हमें एक शिप चाहिए, लेकिन किंग बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं गोकू का टेस्ट लेना चाहता हूँ, क्या ये वाकई में ताकतवर है भी या नहीं। जिसके बाद गोकू तैयार हो जाता है और फिर इसके बाद वो मैदान में आ जाते हैं। फिर किंग अपने सारे आदमियों को बोलता है कि ये गोकू है, तुम्हें इससे लड़ना होगा, लेकिन तुम कोई भी वेपन यूज नहीं कर सकते। लेकिन गोकू बोलता है कि इनको वेपन यूज करने दो और मैं इन सब से निहत्था लड़ूंगा। जिसके बाद गोकू इन सब को मारना शुरू कर देता है और गोकू बड़ी आराम से सबको हराने लगता है। लेकिन वो सब गोकू को हाथों से पकड़ लेते हैं, लेकिन गोकू खुद को चार्ज करता है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और वो सबको हरा देता है। यह देखकर किंग और बाकी सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन सुप्रीम का ये देखकर काफी ज्यादा प्राउड फील करता है। इसके बाद किंग इनको शिप लाकर दे देता है और काफी सारा खाना भी देता है। इस शिप की कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन सुप्रीम का किंग से एक रिक्वेस्ट करती हैं कि इनके साथी भी कुछ दिनों के बाद यहाँ आ रहे हैं उनकी मदद करने के लिए, लेकिन उनके पास पिन कोड नहीं है, तो क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तभी वो अपने चेले हाईबीज को अपने पास बुलाते हैं और वो उसे ऑर्डर देते हैं कि तुम उनके वर्ल्ड में जाकर इनके दोस्तों को भी यहाँ पर ले आओ। फिर वो इनके दोस्तों की और उनकी लोकेशन की सारी डिटेल लेता है और फिर वो बोलता है कि इसे एक शिप की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद गोकू और उसके साथी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन पांजी भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और किंग उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बोलती है कि ये शिप कभी भी खराब हो सकती है, तो मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी ताकि ये शिप खराब हो तो मैं इसे ठीक कर सकूं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैं कितनी अच्छी मैकेनिक हूँ। और गोकू भी किंग को दिलासा देते हैं कि मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। और फिर सब शिप में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन सुप्रीम का गोकू से बोलते हैं कि मुझे ग्लोरियो पर यकीन नहीं है, क्योंकि उसने बोला था कि किंग ने हमें बुलाया है, लेकिन किंग को तो हमारे बारे में पता ही नहीं है और ना ही इन्हें यह पता है कि हम बच्चे बन चुके हैं। लेकिन गोकू बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस अपने दोस्त को बचाना है। और फिर सब शिप में बैठकर वहां से चल देते हैं और फिर गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि हमें वहां पर जाने में कितना टाइम लगेगा। ग्लोरियो बोलता है कि हमें 4 से 5 दिन लग जाएंगे, लेकिन यह शिप 4 से 5 मिनट ही चलती है और फिर ये क्रैश हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इनकी स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। तो स्पेसशिप क्रैश होने के बाद पेंजी इन्हें बताती है कि ये ज्यादा सामान की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा सामान भी रख लिया था जो कि जरूरत का था ही नहीं। फिर इसके बाद पेंजी स्पेसशिप को ठीक करना स्टार्ट कर देती है और वो वहाँ पर बातें स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन गोकू के पेट में गड़बड़ होने लगती है और गोकू बोलता है कि मुझे हल्का होना है। तब पेंजी बोलती है कि तुम अभी अभी तो कैसल से आए हो, यह काम तुम्हें वहां पर याद नहीं आया था। लेकिन गोकू वहां से झाड़ियों में चला जाता है हल्का होने के लिए। तब पेंजी सुप्रीम का इसे पूछती है क्या यह सच में इतना पावरफुल है जितना तुम लोग इसे बताते हो, क्योंकि इसकी हरकतों से तो नहीं लगता। लेकिन सुप्रीम का बोलते हैं कि मेरे हिसाब से इस यूनिवर्स में इससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। लेकिन गोकू के जाते ही वहां पर गोमा की आर्मी आ जाती है। तब ग्लोरियो बोलता है कि तुम ऐसे एक्ट करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमें फाइट नहीं चाहिए। और वो उनसे सवाल जवाब पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कहां से हो और यहाँ पर आखिर क्या करने आए हो। तब ग्लोरियो बताता है कि मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से हूँ। सुप्रीम के बताते हैं कि मैं सेकंड डीमन वर्ल्ड से हूँ और पेंजी बताती है कि मैं थर्ड डीमन वर्ल्ड से हूँ। इन्हें शक होता है कि आखिर यार अलग अलग डीमन वर्ल्ड के लोग एक साथ क्या कर रहे हैं और ये कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पर लोग घूमने के लिए आए। तब सुप्रीम का बताते हैं कि हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं और फिर वो गोकू के बारे में पूछती है क्या तुमने किसी ऐसे बच्चे को देखा जिसके बाल नुकीले हैं और उसके पास एक लाल कलर की पावर पोल है। जिसके जवाब में वो बोलते हैं कि हमने किसी भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा। यह सुनने के बाद वो इनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते और वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें वो बच्चा दिखे तो हमें बता देना और वहाँ से चले जाते हैं। और इनके जाते ही गोकू भी वहाँ पर आ जाता है और पेंजी से बोलती है कि तुम लकी हो जो यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि गोमा की आर्मी तुम्हें ढूंढ रही है, क्योंकि तुम पूरे डीमन वर्ल्ड में वांटेड हो चुकी हो। लेकिन अगर तुम अपने बालों को छुपा लो तो शायद तुम बच सकती हो। जिसके बाद वो वहाँ से शिप में बैठ कर निकल जाते हैं। फिर पेंजी सुप्रीम काय से पूछती है क्या ग्लैंड सच में पेट से पैदा होते हैं। असल में सुप्रीम काय की स्पीशीज ग्लैंड कहलाती है। जिसके बाद सुप्रीम काय बताते हैं कि हाँ हम पेट से पैदा होते हैं। तब गोकू बोलता है कि इसलिए तुम ज्यादा खाते नहीं हो बल्कि पीती हो। फिर पेंजी पूछती है क्या देगासू और अरेंस भी तुम्हारे भाई बहन है। जिसके जवाब में सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ वो मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि हम सब एक ही पेट से पैदा हुए थे। फिर गोकू पूछता है कि इसका मतलब है कबीतो भी तुम्हारा भाई है। जिसके जवाब में सुप्रीम काय बोलता है नहीं,
वो दूसरे पेड़ से पैदा हुआ था। हमारे यहाँ टोटल 5 पेड़ है। जो एक पेड़ से पैदा होते हैं वही सिर्फ भाई बहन होते हैं। फिर पांजी पूछती है कि अगर तुम सब लोग चले गए थे तो देगासु यहाँ क्यों रुक गया था। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि वो हम सबसे अलग था और वो हमारे साथ मिलजुल कर नहीं रहता था, जिस वजह से वो यहाँ रह गया। फिर गोकू बोलता है कि तुम्हारे सारे भाई बहन कितने अजीब हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है, लेकिन फिर भी काफी रोशनी थी। लेकिन पैंजी बताती है कि यहाँ 2 सूरज हैं, जिसकी वजह से ऐसा है। फिर ग्लोरियो बोलता है कि हमें यहीं कहीं कैंप लगाना होगा और रेस्ट करनी चाहिए। फिर पैंजी बोलती है कि हमें किसी होटल में रुकना चाहिए क्योंकि मुझे नहाना भी है। लेकिन ग्लोरियो बोलता है कि यहाँ करीब कोई होटल नहीं है। जिसके बाद वो एक केव के पास रुकते हैं और खाना खाने लगते हैं। फिर पैंजी ग्लोरियो से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की हो, फिर भी तुम मुझे थर्ड डीमन वर्ल्ड के लगती हो। फिर ग्लोरियो बोलता है कि मैं थर्ड डीमन वर्ल्ड का ही हूँ, लेकिन मुझे किसी ने काम पे रखा हुआ है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में। फिर पैंजी पूछती है कि आखिर वो कौन है। तब ग्लोरियो बोलता है कि मैं उसके बारे में नहीं बता सकता और वो बोलता है कि अब सोने का टाइम हो चुका है। लेकिन सुप्रीम काय को ग्लोरियो पर शक हो जाता है कि आखिर ये बता क्यों नहीं रहा। जिसके बाद सब सो जाते हैं और रात को ग्लोरियो छुप कर अरीस के साथ बात कर रहा होता है और वो बताता है कि सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। अब हमें पता चलता है कि ग्लोरियो अरीस के लिए काम करता था और अरीस बोलती है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना और वो फोन रख देती है। ये बातें सुप्रीम काय भी सुन रहे थे क्योंकि वो सोने का नाटक कर रहे होते हैं। लेकिन बात करने के बाद ग्लोरियो भी सोने लगते हैं। लेकिन उन्हें तभी किसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर ग्लोरियो और सुप्रीम काय उठ जाते हैं और तभी वहां पर एक बुल की तरह दिखने वाला डीमन आ जाता है, जिसे देखकर पैंजी डर जाती है। लेकिन गोकू उसका मजाक बनाने लगता है और वो बोलता है कि इससे क्या डरना, ये तो एक गाय है। तब वो डीमन बोलता है कि मैं तुम सबको खा जाऊंगा, लेकिन बोलता है कि तुम तो गाय हो और गाय घास खाती है। जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कोई गाय 2 पैरों पर नहीं चल सकती और वो बोलता है कि अब मैं तुम सबको खा जाऊंगा। लेकिन ग्लोरियो बोलता है कि मैं इसे संभाल लेता हूँ। लेकिन गोकू बोलता है कि तुम इसे नहीं हरा पाओगे। लेकिन ग्लोरियो बोलता है कि इतना घमंड भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि तुम पहले जितने भी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अब तुम सिर्फ एक बच्चे हो। जिसके बाद वो अपनी पावर टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन गोकू बोलता है कि मैं तुमसे एक हाथ से ही लड़ूंगा। जिसके बाद वो फायर स्टार्ट कर देते हैं और गोकू का एक हाथ पीछे रखने के बाद भी ग्लोरियो गोकू का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। जिसके बाद ग्लोरियो अपने हाथ से एक लाइटनिंग स्ट्राइक मारता है, जिससे गोकू बड़ी आराम से डॉज कर लेता है। तब सुप्रीम काय ऐसे बोलते हैं कि तुम होल्ड बैक मत करो, मुझे ग्लोरियो की पूरी पावर देखनी है। और तब गोकू अपने पावर पोल के एक ही अटैक से ग्लोरियो को दूर गिरा देता है। लेकिन ग्लोरियो भी इस पर एक अटैक करता है, जिससे इसका पावर पोल दूर जा गिरता है। और तब ग्लोरियो एक बड़े अटैक के लिए तैयारी करते हैं और तब गोकू बन जाता है सुपर सैयन और ग्लोरियो अटैक करते हैं और गोकू बड़ी आराम से इस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देते हैं। और ये करने के बाद वो ग्लोरियो के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और बोलता है कि मानते हो कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तब ग्लोरियो अपनी हार मान लेता है और इसके बाद गोकू उस बुल जैसे डीमन के पास जाता है और बोलता है क्या तुम तैयार हो फाइट के लिए। लेकिन इसकी तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी और वो डर कर वहां से भाग जाता है वापस केव में। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां पर बुल्मा स्पेसशिप ठीक कर रही होती है और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब बुल्मा बोलती है कि अब शिप जाने के लिए तैयार है। कबीतो बोलता है कि मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा क्योंकि मैं डीमन वर्ल्ड के रास्ता जानता हूं। और वो शिप में बैठकर वहां से उड़ने वाले होते हैं, लेकिन शिप थोड़ी सी ऊपर उड़कर ही खराब हो जाती है। और तब बुल्मा इस शिप को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है और वो बोलती है कि शिप में एरर आ रहा है क्योंकि ये शिप जिस चीज से चलती है वो अर्थ का है ही नहीं। और तब वेजिटा पूछता है क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो और इस एलिमेंट की जगह पर तुम अर्थ का कोई एलिमेंट यूज कर सकती हो। बुल्मा बोलती है कि हाँ मैं ऐसा कर तो सकती हूँ, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। जिसके बाद सब बुल्मा को बुरा भला कहने लगते हैं और बुल्मा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि गुस्सा तो मुझे होना चाहिए क्योंकि मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है, रात दिन जाग कर काम किया, तब भी ये शिप नहीं चली तो उसमें मेरा क्या कसूर है। और इनमें ये बातें और छोटी मोटी लड़ाई चली रही होती है कि वहाँ पर एक शिप आती है और इस शिप में होता है हाई बीज और वो बोलते हैं कि मेरे किंग ने मुझे तुम सबको लाने के लिए भेजा है। और वो सारी बातें बताते हैं और वो सब शिप में बैठ जाते हैं, लेकिन कबीटो वहीं पर रह जाता है। जिसके बाद पिक्कोलो, बुल्मा और वेजिटा हाईबीज के साथ चले जाती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू डम्पलिंग्स खा रहा होता है। पैंजी बताती है कि एक डम्पलिंग 2 टाइम के खाने के बराबर होता है, लेकिन गोकू 2 डम्पलिंग खा लेते हैं। जिसे देखकर पैंजी बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक अडल्ट हो क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो बच्चों वाली हैं और तुमने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया। जिसके जवाब में गोकू बोलता है कि मैंने नहीं किया, वो खुद ही होंगे। और गोकू से इसी जवाब की उम्मीद थी। दूसरी तरफ हाईबीज भी इन्हें लेकर वहां से निकल चुका था और बुल्मा को बताता है कि मेरा काम है तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास छोड़ना। और तब किंग की कॉल आती है और तब वो बताता है कि गोकू और उसके साथी तामागामी 3 से लड़ने के लिए निकल चुके हैं।
तुम उनके दोस्तों को उनके पास ले जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पैंजी गोमा की आर्मी की शिप को देख लेती है और वो ग्लोरियो को बोलती है कि तुम रूट चेंज कर लो। जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं क्योंकि इन्हें कोई फाइट नहीं चाहिए थी, लेकिन वो रूट चेंज करने ही वाले होते हैं कि उन लोगों ने इन्हें घेर लिया था और गोमा की आर्मी इन्हें बोलती है कि तुम लोग चुपचाप हमारे साथ चलो। अब इनके पास कोई भी और रास्ता नहीं था और वो चुपचाप इनके साथ चले जाते हैं। फिर पांजी बोलती है कि मैं समझ गई कि इन्होंने हमें कैसे ढूंढा। इन्होंने मेरे कॉलर को स्कैन किया था और इन्हें शक हो गया था कि गोकू हमारे साथ है, तो वो इस कॉलर को ट्रैक करते हुए आगे। और पैंजी बताती है कि थर्ड डीमन वर्ल्ड में सबको ये कॉलर पहनाया जाता है और जो नहीं पहनता उसे ये लोग मार देते हैं। तब गोकू बोलता है कि तुम उसे उतार क्यों नहीं देती। तब पैंजी बोलती है कि मैं चाह कर भी नहीं उतार सकती क्योंकि इसे हटाना इम्पॉसिबल है। तब ग्लोरियो बोलता है कि मुझे लगता है इन्हें नहीं पता कि गोकू हमारे साथ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो हम पर अटैक कर देते। लेकिन गोकू बोलता है कि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम उन्हें बड़ी आराम से हरा सकते हैं। लेकिन ग्लोरियो बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे हम वांटेड हो जाएंगे और सेकंड डीमन वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे। तब सुप्रीम का गोकू से बोलते हैं कि तुम शिप में छुप जाओ। तब पैंजी बोलती है कि वो सारी शिप को चेक करेंगे, लेकिन सुप्रीम का बोलता है ये सब तुम हम पर छोड़ दो। फिर वो शिप से बाहर आ जाते हैं और सुप्रीम का इनसे पूछते हैं कि तुमने हमें क्यों रोका। जिसके बाद वो शिप की चेकिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पांजी डरी हुई थी कि कहीं वो गोकू को पकड़ ना ले, लेकिन अंदर गोकू था ही नहीं। जिसके बाद गोकू पीछे से पांजी के शोल्डर पर टैब करता है और वो जिसे देखती है वो होता है गोकू। वो चिल्लाने वाली होती है। सुप्रीम का इसका मुंह बंद कर लेता है और गोकू झाड़ियों में चला जाता है। फिर ग्लोरियो आर्मी से बोलता है कि अब तुम्हारी तसल्ली हो गई, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि वो बच्चा हमारे साथ नहीं है, तो अब हमें आराम से जाने दो। फिर पांजी सुप्रीम का इसे पूछती है कि आखिर गोकू ने ऐसा कैसे करा, क्योंकि गोकू तो शिप में था, वो बाहर कैसे आया। तब सुप्रीम का बताते हैं कि गोकू टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकता है और यह देखकर पैंजी काफी ज्यादा इम्प्रेस और खुश हो जाती है और बोलती है गोकू तो कमाल का है। लेकिन वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि एक सोल्जर पैंजी को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ग्लोरियो बोलता है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तब वो बताते हैं कि पिछले दिनों इनके ऊपर एक बच्चे ने ग्रेनेड फेंका था, तो हमें शक है कि ये वही है। लेकिन सुप्रीम का बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो काफी दिनों से हमारे साथ है। लेकिन वो जबरदस्ती लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैंजी एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे गिरा देती है। जिसके बाद वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और सुप्रीम का और ग्लोरियो बड़ी आराम से उन सबको हरा देते हैं और एक शिप को ग्लोरियो गिराता है और एक शिप को सुप्रीम का। तब सुप्रीम का गोकू को बोलता है कि अब तुम्हारी बारी। जिसके बाद वो अपने एक ही एनर्जी अटैक से उस शिप को गिरा देता है और वहां पर उस फाइट में उनकी शिप भी डैमेज हो जाती है। जिसके बाद वो सबको हिरा देती है और पैंजी सबके कम्युनिकेटर खराब कर देती है ताकि वो अपनी आर्मी को यहाँ ना बुला सकें और उन्हें इन्फॉर्म ना कर सकें। और फिर पैंजी सबका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन अब बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इनके पास कोई भी शिप नहीं थी और तभी इनकी नजर पड़ती है उन सोल्जर्स की शिप पर जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। तो सभी अपना सामान उस शिप में रख लेते हैं, लेकिन पैंजी बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मेरे कॉलर की वजह से वो तुम्हें फिर से ट्रैक कर सकते हैं। तब सुप्रीम का बोलते हैं क्या मैं तुम्हारा कॉलर देख सकता हूँ। और फिर सुप्रीम का बताते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलिमेंट से बना है जो कि काइस के प्लेनेट पर होता है और इसे जरूर आरिस नहीं बनाया होगा। जिसके बाद सुप्रीम का बोलते हैं क्या मैं इसे उतार दूं। तब पांजी बोलती है क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तब सुप्रीम का बोलते हैं कि मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। जिसके बाद सुप्रीम का एक मंत्र बोलते हैं और इस कॉलर के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर पैंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तब वो सुप्रीम का इसे पूछती है क्या ये कोई खास मंत्र है जिसे सिर्फ ग्लैंड लोग ही यूज कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम का बोलते हैं कि इसे तुम भी यूज कर सकती हो और यह सुनकर पैंजी और भी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है यह सबको सिखाना चाहिए ताकि सब लोग आजाद हो सकें। तब पैंजी खुशी से शिप में चढ़ जाती है और वो सुप्रीम का इसे पूछती है कि मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तब वो बताता है कि मेरा नाम शिन है। तब पैंजी बोलती है कि यह तो तुम्हारा दूसरी दुनिया वाला नाम है, तुम्हारा रियल नाम क्या है। तब सुप्रीम का बताते हैं कि मेरा रियल नेम नहारे है। तब गोकू बोलता है कि इससे पहले तो तुमने नहीं बताया और गोकू इसे नहारे नाम से बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें सुप्रीम का शिन के नाम से ही बुलाऊंगा। जिसके बाद वो सब शिप में बैठकर चले जाते हैं। यह शिप इनकी पुरानी शिप से काफी ज्यादा बेहतर थी और फास्ट भी थी। लेकिन तभी ग्लोरियो बोलता है कि अगर हमने तामागामी को हरा भी दिया और ड्रैगन बॉल हासिल कर भी ली तो भी हम सेकंड डीमन वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए हमें इस शिप का पिन कोड पता होना चाहिए। और तब पैंजी बोलती है वो सब तो मुझ पर छोड़ दो और वो अपने एक हैकर दोस्त को कॉल लगाती है। तब वो हैकर इस शिप को हैक करता है और इन्हें पिन कोड बता देता है और फिर वो ये भी बताता है कि तुम्हारे अर्थ वाले दोस्त भी आ चुके हैं। और पैंजी बोलती है क्या हमें उनके लिए रुकना चाहिए, लेकिन गोकू बोलता है नहीं, क्योंकि अब मैं वेट नहीं कर सकता तामागामी से लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा और बाकी सब डीमन वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं
और किंग आईबीज को बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए किसने कहा, तुम्हें इन सब को इनके दोस्तों के पास पहुँचाना है। लेकिन आईबीज बोलता है कि आज उसकी डेट है। लेकिन किंग बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो चुपचाप इन्हें छोड़कर आओ, जिसके बाद तुम्हें खाने के लिए जो भी चाहिए होगा मैं दूंगा। और दूसरी तरफ गोकू और बाकी सब तामागामी के पास पहुंच जाते हैं और पांजी और ग्लोरियस से पूछते हैं क्या तुम सच में तैयार हो इससे लड़ने के लिए। लेकिन सुप्रीम के को गोकू पर पूरा यकीन था और उसे पता था कि गोकू इसे हरा सकता है। लेकिन गोकू बोलता है कि मैं इससे लड़ूंगा, लेकिन पहले कुछ खा पी लूं। और वो सब एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं और वहां के वेटर से तामागामी के बारे में पूछते हैं कि आखिरी बार तामागामी से कौन लड़ा था। तब वो बताते हैं कि आखिरी बार किसी ने 20 साल पहले लड़ाई की थी और वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था और वो चाहता तो हार मान सकता था, लेकिन उसकी ज़िद की वजह से वो मारा गया। तब गोकू पूछता है कि हम उसे चैलेंज कैसे कर सकते हैं। तब वो बताते हैं कि तुम्हें इसके लिए बस जाकर बोलना होगा कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है। लेकिन अब टाइम हो चुका था तामागामी से लड़ने का। तब पैंजी से बोलती है कि सोच लो, तबूरा भी इसे नहीं हरा पाया था। यह सुनकर गोकू और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर गोकू जाता है तामागामी नंबर 3 के पास और इसके पास जाते ही तामागामी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ से चिल्लाता है, जिसके बाद इनके कान सुन्न हो जाते हैं क्योंकि उसने चिल्लाया ही बहुत ज़्यादा था। और फिर तामागामी नंबर 3 बताता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो मेरे साथ लड़ना होगा। और फिर गोकू बोलता है मैं तैयार हूँ। और फिर इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और तामागामी अपने हैमर से हिट करता है, लेकिन गोकू बड़ी आराम से इन अटैक्स को डॉज कर लेता है। लेकिन गोकू भी इस पर अटैक करता है, लेकिन इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि गोकू के अटैक्स का इस पर असर नहीं हो रहा था। फिर वो अपने पावर पोल से इस पर हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा तेज था और वो गोकू को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। लेकिन गोकू इसके वीक पार्ट्स पर अटैक करता है और वो उसकी टांगों के दरमियान से निकलकर इसे गिरा देते हैं और गोकू इसे पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसे डॉज कर लेते हैं। अब गोकू की फाइट देखकर तामागामी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था क्योंकि आज तक इतनी देर तक किसी ने उसका सामना नहीं किया। यह सब देखकर पूरा गांव भी वहां पर आ जाता है फाइट देखने के लिए और पैंजी भी काफी खुश थी और वो बोलती है गोकू तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तब सुप्रीम के बताते हैं कि गोकू अब इस माहौल में भी फाइट करना सीख चुके हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी आराम से फाइट कर रहा है। और वहां पर तामागामी अपने एनर्जी अटैक्स गोकू पर मारता है, लेकिन गोकू से डॉज कर लेता है और वहां पर काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। वो गोकू पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और वो अपने हैमर से गोकू को दबा देता है और अब गोकू फंस जाता है और तब वो बन जाता है सुपर सैयन 1 और वो हैमर को वहां से हटा देता है। फिर तामागामी अपने हैमर से इस पर अटैक करता है, लेकिन गोकू इसके हैमर को तोड़ देता है और तब गोकू बोलता है कि अब असल फाइट करते हैं और वो एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। और इस बार गोकू उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, जिस वजह से वो अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी करना स्टार्ट कर देता है और गोकू पर अटैक कर देता है। तब गोकू भी अपना कामेहामेहा अटैक उस पर कर देता है और तामागामी को काफी ज्यादा दूर गिरा देता है क्योंकि गोकू की कामेहामेहा जो है उसके एनर्जी अटैक को चीरते हुए जाती है। लेकिन तामागामी इस अटैक को आसमान की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू वहां पर आकर उसको एक कोनी मारता है और तामागामी वहीं पर गिर जाता है और तामागामी हार मान जाता है। लेकिन गोकू बोलता है कि तुम में अभी भी इतनी पावर तो है कि तुम लड़ सकती हो। लेकिन तामागामी बोलता है कि हाँ मैं लड़ तो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हरा नहीं सकता क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। तब गोकू बोलता है कि अच्छा तो फिर मुझे ड्रैगन बॉल दे दो। लेकिन तामागामी बोलता है कि इसके लिए तुम्हें पहले एक टेस्ट पास करना होगा, जिसके बाद वो टेस्ट शुरू कर देते हैं। अब टेस्ट में यह था कि गोकू को बताना था कि ड्रैगन बॉल किस कप में है, तो वो ड्रैगन बॉल को एक कप में डालकर शफल करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो इतनी तेज थी कि कोई भी नहीं देख पा रहा था। तब तामागामी पूछता है कि अब बताओ ड्रैगन बॉल किस कप में है। तब गोकू बोलता है कि वो उस आदमी के सर पर है। ये देखकर तामागामी भी हैरान था कि यह तो मुझसे भी ज्यादा तेज है और गोकू बताता है कि तुमने इसे वहां पर फेंक दिया था जब तुम कप को शफल कर रहे थे। जिसके बाद वो ड्रैगन बॉल गोकू को मिल जाती है और वो गोकू की तारीफ भी करता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर फाइटर हो और मुझे उम्मीद है कि तुम बाकी दो को भी हरा दोगे और ड्रैगन बॉल हासिल कर लोगे। यह देखकर सब खुश थे क्योंकि गोकू ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। और तब ग्लोरियो को अरीन्स की कॉल आती है। ग्लोरियो से बताता है कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया है। यह सुनकर वो हैरान नहीं थी, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी आराम से हो जाएगा। कॉल कट करते ही वो बोलती है कि अब बारी है मेरे असल प्लान पर काम करने की। तब हमें दिखाया जाता है कि गोकू और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं और तामागामी गोकू का कामेहामेहा अटैक ट्राई करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा फनी था। और फिर पांजी बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने तामागामी को हरा दिया और इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद भी तुम ठीक हो। और फिर पांजी बोलती है कि ये खाता भी दबाकर है और मारता भी दबाकर है।
फिर सुप्रीम का पूछते हैं कि अब हम कहां पर जा रहे हैं। तब ग्लोरियो बताता है कि हम लोग रॉबसामा के पास जा रहे हैं। रॉबसामा के पास जाने के लिए ग्लोरियो बोलता है हमें लैंड और सी के बीच से जाना होगा ताकि हम पकड़े न जाएं। तब पैंजी बोलती है कि पर हमने तो उनके कम्युनिकेटर खराब कर दिए थे तो वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। तब ग्लोरियो बताता है कि बस बात इतनी नहीं है, गोकू ने तामागामी को हरा दिया है। ये बात आग की तरह पूरे डीमन वर्ल्ड में फैल चुकी है और इन्हें पता चल जाएगा कि गोकू हमारे साथ है, तो इसलिए हमें छुप कर ही जाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोमा जो कि बू सागा देख रहा होता है, तब वो स्क्रीन पर एक कैरेक्टर को देखते हैं और जब वो इसे जूम करते हैं तो वो आरिस होती है। यह देखकर गोमा के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये कर क्या रही है। तब हमें दिखाया जाता है कि जब बू के टुकड़े हो गए थे तो तब एक टुकड़ा अरीस अपने पास रख लेती है। गोमा बोलता है कि आखिर ये वहाँ पहुंची कैसे और मार्जिन बू के बारे में इसे किसने बताया। तब वो बोलते हैं कि जरूर दाबूरा ने इसे इसके बारे में बताया होगा और वो सोचते हैं कि आखिर मार्जिन बू के टुकड़े का ये क्या करेगी। फिर हमें दिखाई जाती है अरीस जो कि बोलती है अब टाइम आ चुका है और वो जाती है एक अजीब सी भयानक लैब में जहाँ पर एक बूढ़ी औरत मारबा कुछ बना रही होती है। दरअसल ये एक न्यू मार्जिन बू को बनाने की तैयारी कर रही होती हैं। फिर अरीस से बोलती है कि इस बार कुछ अच्छा काम करना क्योंकि पिछली बार वाला मार्जिन बू मुझे भी नहीं हरा पाया था और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि इस बार हमारे पास मार्जिन बू का टुकड़ा है, इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अरीस बोलती है कि इसका क्या मतलब है, पिछली बार भी तो मार्जिन बू को तुमने ही बनाया था। वो बूढ़ी औरत थोड़ी घबरा जाती है और वो बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, उसे किसी और ने बनाया था। तब अरीस बोलती है मुझे पता है, महान जादूगर बीबीडी तुम्हारे पास आया था मार्जिन बू को बनवाने के लिए क्योंकि इतनी काबिलियत उसमें नहीं थी और इस मार्जिन बू ने ही तबाही मचाई थी और मेरे लोगों को भी यहाँ से जाना पड़ा था। अरीस बोलती है कि तुम यकीन रखो मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगी और वो इस बात का जवाब नहीं देती और वो बोलती है कि अब ये रेडी हो चुका है पर इसे मैं सक्सेस नहीं कहूंगी क्योंकि इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। पर अरीस के लिए तब भी ये एक सक्सेस थी। वो बोलती है कि डीमन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट मैं हूँ पर तब भी मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं मार्जिन बू को बना सकूं। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे तुम्हारी थूक की जरूरत है ताकि तुम इस मार्जिन बू से बिना बात किए बात कर सको और वो अपनी थूक इसमें डाल देती है और अचानक वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है। तब वो बूढ़ी औरत बोलती है कि अगर ये ठीक से बन गया तो मुझे इनाम तो मिलेगा। अरीस बोलती है हाँ क्यों नहीं, जब मैं डीमन किंग बन जाऊंगी। तब वो बूढ़ी औरत बोलती है कि गोमा चाहे दिखता ताकतवर नहीं है पर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा दोगी। तब अरीस बोलती है कि अगर हालात बिगड़ गए तो मैं ड्रैगन बॉल का यूज करूंगी। यह सुनकर वो बूढ़ी औरत और भी हैरान हो जाती है और क्योंकि आज तक कोई भी ड्रैगन बॉल को हासिल नहीं कर पाया। पर अरीस बोलती है कि इसके लिए मेरे पास कुछ प्यादे हैं जिन्होंने एक ड्रैगन बॉल हासिल कर भी लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाइबीज को जिसे कॉल करके किंग इन्फॉर्म करते हैं कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया है तो तुम्हें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तो आज तुम किसी होटल में रुक सकती हो ताकि तुम सुबह रॉबसामा के पास जा सको क्योंकि वो भी वहाँ पर जा रहे हैं। आज तुम अपनी मर्जी का खाना भी खा सकती हो, वो भी मेरे खर्चे पर। यह सब सुनकर वेजिटा हाइबीज से बोलते हैं क्या डीमन वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल हैं, जिसके जवाब में हाइबीज बोलते हैं कि अर्थ पर भी ड्रैगन बॉल है। तब वेजिटा गुस्से से बोलते हैं कि मुझे ड्रैगन बॉल के बारे में बताओ, लेकिन हाइबीज उसे जवाब ही नहीं देता। तब वेजिटा पूछता है आखिर तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे। तब हाइबीज बोलते हैं कि तुम कोई किंग नहीं हो फिर भी तुम में इतना एटीट्यूड है, मैं इसलिए तुम्हें इग्नोर कर रहा था। यह सुनने के बाद वेजिटा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि प्लीज मुझे ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताओ। यह देखकर बुल्मा हंसने लगती है और वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू और उसके साथी सेकंड डीमन वर्ल्ड में जा रहे होते हैं, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, सबको नींद आ रही थी। तब ग्लोरियो बोलता है कि अब हमें रोक कर रेस्ट करनी चाहिए। तब सुप्रीम के बोलते हैं कि हमें यहीं कहीं आसपास कैंप ढूंढना होगा। तब पैंजी बोलती है कि नहीं, हमें किसी होटल में रुकना चाहिए क्योंकि मुझे नहाना है और किसी अच्छे बेड पर आराम भी करना है। तब वो बोलते हैं कि गोकू को सब पहचान लेंगे, लेकिन पैंजी गोकू को एक अजीब सी हैट पहना देती है जिसके बाद वो सब मान जाते हैं। जिसके बाद वो एक होटल में जाते हैं और वो गोकू को बोलते हैं कि वो अपनी पावर पोल को शिप में रख दे क्योंकि इससे सब लोग इसे पहचान सकते हैं। तब पैंजी ड्रैगन बॉल को एक बैग में रख देती है और वो गोकू को पकड़ा देती है और वो सब होटल में इंटर हो जाते हैं, लेकिन दो लोग वहाँ पर इन्हें शक की नजरों से देख रही होती हैं और ये चीज ग्लोरियो भी सेंस कर लेता है और वो बोलते हैं कि हमें एक ही कमरे में सोना चाहिए ताकि सब इकट्ठे हों। और वहाँ पर गोकू अपनी हैट उतार देता है और वो दो आदमी गोकू को पहचान लेते हैं। यह देखकर पैंजी और सुप्रीम काय हैरान हो जाती हैं और वो बोलते हैं कि तुमने इसे सर से क्यों उतारा। गोकू बोलता है कि मुझे इससे खुजली हो रही थी, लेकिन पैंजी जबरदस्ती इसे वो टोपी पहना देती है
जिसके बाद वो रूम में जाते हैं। पैंजी नहाकर निकलती है और वो गोकू को भी नहाने का बोलती है और वो उसे अपने कपड़े भी देती है। जिसके बाद आखिरकार फाइनली गोकू भी नहा ही लेते हैं और वो खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। और वो सब खाना खा ही रहे होते हैं कि इन्हें बाहर से कोई लड़ाई की आवाज़ आती है। जिसके बाद सब बाहर चले जाते हैं। असल में ये एक ट्रैप था, लेकिन वो डीमन अपने दूसरे दोस्त को सिग्नल देता है कि सब बाहर हैं। जिसके बाद वो दूसरा डीमन ड्रैगन बॉल को लेकर वहाँ भाग जाता है। गोकू उसे ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलता। तब इन्हें पता चलता है कि वो दोनों मिले हुए थे। एक ने हमारा ध्यान भटकाया और दूसरे ने ड्रैगन बॉल चोरी कर ली। लेकिन पैंजी बोलती है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ड्रैगन बॉल के साथ एक ट्रैकर फिट कर दिया था ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसे आसानी से ढूंढ सके। तब वो गोकू को बताती है कि वो ऊपर की तरफ है। फिर वो दोनों बदमाश दिखाई जाते हैं जो कि ड्रैगन बॉल को देखकर काफी खुश थे। लेकिन गोकू पीछे से आकर बोलता है कि अब देख लिया तो ये मुझे दे दो। फिर वो भागने वाले होते हैं लेकिन गोकू उन पर अटैक कर लेता है और गोकू उनसे ड्रैगन बॉल ले लेता है और बीच में ग्लोरियो आ जाता है और अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से उन दोनों को दूर भगा देता है और उन्हें दूर फेंक देता है। अब इन्हें ड्रैगन बॉल मिल चुकी थी तो अब ये डिसाइड करते हैं कि गोकू रात को जाग कर ड्रैगन बॉल की प्रोटेक्शन करेगा और बाकी सब अपनी नींद पूरी कर लेंगे, क्योंकि गोकू शिप में सो रहा था। लेकिन गोकू जागने की काफी कोशिश करता है और वो ट्रेनिंग भी करता है, लेकिन आखिरकार गोकू भी सो जाता है। और सुबह वो देखते हैं कि गोकू भी सो रहा है लेकिन ड्रैगन बॉल अभी भी ठीक है, तो इसलिए वो काफी ज्यादा चैन की सांस लेते हैं। फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। तब गोकू पूछता है कि आखिर हमें रॉब-सामा के पास जाने में कितना टाइम लगेगा। फिर वो बताता है कि इसमें हमें 1 दिन लग सकता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा जो कि पूरी तरह से परेशान थी क्योंकि इनकी शिप चोरी हो चुकी थी। तब हाइबिस बोलता है कि ये शिप तो हमने खुद चुराई थी जो कि चोरी हो गई है। फिर हाइबिस बोलता है कि ये जरूर उन लोगों का काम है जिनसे कल रात वेजिटा लड़ा था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि वेजिटा ने कैसे फाइट की थी और सबको मारा था। फिर वेजिटा बोलता है कि अगर वो मुझे मिले तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हाइबिस बोलता है कि मैं प्रिंसेस को कॉल कर दूंगा कि वो हमें यहाँ से ले जाएं। फिर हाइबिस इन सबको एक अजीब सा ज़ॉम्बी खेल खेलने का बोलता है, लेकिन बुल्मा मना कर देती है। तब बुल्मा कुछ अजीब सी चीज़ नोटिस करती है और वो पूछती है कि आखिर ये तुम्हारी बेल्ट पर क्या है। तब वो चीज़ मूव करने लगती है जिसे देखकर बुल्मा डर जाती है। फिर हाइबिस बताता है कि ये मुझे पहाड़ों पर मिली थी, फिर मैंने इसे अपने बेल्ट में लगा लिया। ये असल में थर्ड ईवल आई है जो कि गोमा को चाहिए। फिर इसके बाद हमें गोमा और देगासू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर देगासू गोमा को बताता है कि जिन्हें हमने बच्चा बनाया था वो यहाँ पर आ चुके हैं। यह सुनकर गोमा हैरान हो जाता है। तब गोमा देगासू से पूछता है क्या वो डेंडे को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन देगासू बोलता है हाँ शायद हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल तो वो ड्रैगन बॉल्स के पीछे पड़े हुए हैं। तब गोमा बोलता है क्या उन्हें लगता है कि वो तामागामी को हरा सकते हैं। तब देगासू बोलता है कि उन्होंने एक को हरा भी दिया और एक ड्रैगन बॉल ले भी ली है। यह सुनकर गोमा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि उन्होंने इसे कल हराया और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो। और तब देगासू बोलता है कि उन्होंने थर्ड डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल ले ली है, तो अब वो सेकंड डीमन वर्ल्ड में जा रहे हैं। तब गोमा बोलता है कि कुछ भी हो जाए उनके हाथ वो ड्रैगन बॉल नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेजिटा और उसके साथियों की तरफ। ये सब गोकू और बाकी सब का इंतजार कर रहे थे और तभी वो सब आ जाते हैं और वेजिटा बिना किसी बातचीत के गोकू पर चढ़ जाता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज्यादा वेट करना पड़ा। और इसके बाद पांजी बुल्मा से मिलती है और बुल्मा पांजी को वेजिटा और पिकलो से इंट्रोड्यूस करवाती है। और अब वेजिटा बोलता है कि अब जल्दी चलो, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं भी तामागामी से लड़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बोर हो चुका हूँ। पर गोकू साफ मना कर देता है क्योंकि शिप में इतनी जगह नहीं थी कि 4 लोग और आ सकें। तब बुल्मा बोलती है कि अगर ऐसा है तो बाकी सामान फेंक दो, वैसे भी हम सब लोग बच्चे हैं और शिप में एडजस्ट हो ही जाएंगे। पर ग्लोरियो साफ मना कर देता है क्योंकि वो सब खाने पीने का सामान था और ज़रूरी चीज़ें थी। तब पांजी बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने डैड को बोल देती हूँ कि तुम्हारे पास शिप नहीं है और वो तुम्हारे लिए शिप का इंतज़ाम कर दें। और गोकू बोलते हैं हम जा रहे हैं ड्रैगन बॉल लेने और फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। पर तभी वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने इनका प्लेन चुराया था, क्योंकि वेजिटा अभी अच्छे मूड में नहीं था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं और सबके पास वेपन थे। यह देखकर हाइबिस वहाँ से निकल जाता है और वो बोलता है कि मैं एक गाइड हूँ, तुम लोग मुझे इन चीज़ों से दूर रखो, मैं तो अपने चिप्स खाने जा रहा हूँ। वेजिटा इनसे पूछता है क्या तुम लोग वही हो जिन्होंने हमारी शिप को चुराया है। वो बोलते हैं हाँ, और तब वो इन पर अटैक कर देते हैं और वेजिटा इनको बुरी तरह से मारता है और यह देखकर पिकलो भी इनको ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद वेजिटा एक एक करके सबको ढेर कर देता है।
फिर ये देखकर हाइबीज बोलता है कि अभी तो मेरे चिप्स भी नहीं खत्म हुए थे और इन्होंने इन सबको हरा दिया। तब वेजिटा एक डीमन को पकड़ लेता है और इससे शिप के बारे में पूछता है और वो बता भी देता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है बूढ़ी औरत मार्बा और अनीस का। अनीस बोलती है कि मुझे लगता है कि अब ये रेडी हो चुका है। इस पर मार्बा बोलती है कि हाँ। जिसके बाद मार्बा एक ग्रीन सीड निकालती है। फिर मार्बा बताती है कि एक टाइम था जब इसके पास बहुत से ग्रीन सीड होते थे और आज इसके पास सिर्फ 2 ही बीज बचे हैं। इसके बाद मार्बा अरीस को एक बीज देती है और बोलती है कि इसे 5 सेंटीमीटर नीचे दफना दो। तो अरीस ऐसा ही करती है। इसके बाद वो लोग इसमें पानी डालते हैं और इसमें से निकलता है मार्जिन कू, जिसे अरीस बोलती है जाकर तामागामी नंबर 1 से ड्रैगन बॉल ले आओ। जिस पर मार्बा बोलती है क्या इसे तामागामी पर ट्राई करना ठीक होगा। तब अरीस बोलती है कि अगर ये इसे नहीं हरा पाया तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसके बाद मार्जिन को तामागामी को चैलेंज कर देता है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी ड्रैगन बॉल चाहिए। पर तामागामी बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। इसके बाद वो इसके साथ लड़ना शुरू कर देता है और मार्जिन कू का फाइटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अजीब था, लेकिन वो बहुत से अटैक करता है लेकिन तामागामी पर इसका कोई भी असर नहीं होता। लेकिन वो हार नहीं मानता और लगातार इस पर अटैक करता रहता है। लेकिन तामागामी इसके अटैक्स को बड़ी आराम से रोक रहा था और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ गोकू और बाकी सब राबसामा के पास पहुंच जाते हैं सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए और सुप्रीम का एक गोकू के कान भी पॉइंटेड कर देते हैं ताकि इन्हें शक ना हो। जिसके बाद राबसामा बोलते हैं कि तुम तो शाही आर्मी के नहीं लग रहे। पांदी बोलती है कि हम शाही फैमिली से हैं। जिस पर राबसामा इनसे बिना सवाल किए इन्हें जाने देता है और सुप्रीम का ये बोलती है कि अच्छा है किसी ने इस प्लेन की चोरी की रिपोर्ट नहीं की वरना हम पकड़े जाते। इसके बाद सुप्रीम का ग्लोरियो को बोलते हैं क्या हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में नहीं जा सकते, लेकिन गोकू मना कर देते हैं क्योंकि इसके लिए हमें पहले सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाना होगा तो अच्छा होगा। पर गोकू बोलता है कि मुझे डेंडे की भी चिंता है, लेकिन सुप्रीम कैसे बोलते हैं कि उसकी फिक्र मत करो क्योंकि उन्हें डेंडे को मारना होता तो वो उसे अर्थ पर ही मार देते। वो उसका यूज करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने उसे अपने पास रखा है। यह सुनकर गोकू काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो तामागामी से लड़ सकता था। तब हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा और बाकी लोग इनके पीछे आ रहे होते हैं और शिप में हाइबीज सीधा बुल्मा से बोलते हैं क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। यह सुनकर वेजिटा गुस्सा हो जाता है और वो हाइबीज को बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। तब हाइबीज बोलता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और हाइबीज बुल्मा से बोलता है कि आखिर तुमने इस अजीब से हेयर स्टाइल वाले आदमी से शादी क्यों की। तब वेजिटा बोलता है तुमने खुद का हेयर स्टाइल देखा है। यह सीन काफी ज्यादा फनी था यार। इस सीन में वैसे वेजिटा का तो मजाक बनाकर रख दिया, लेकिन दूसरी तरफ मार्जिन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और इसके किसी भी अटैक का तामागामी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बहुत सी एनर्जी अटैक करता है पर कोई फायदा नहीं होता। फिर वो अपनी फुल पावर से एक बड़ा सा एनर्जी अटैक करता है तामागामी पर। यह देखकर अनीस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोकू की तरफ जो कि सेकंड डीमन वर्ल्ड में पहुंच चुके थे और यह सब गोमा देख रहा होता है। पर गोकू सुप्रीम का से पूछता है कि यहाँ आकर तुम्हारी पुरानी यादें तो ताज़ा होगी होंगी क्योंकि यह तुम्हारा होम प्लेनेट है। जिसके जवाब में सुप्रीम का बोलते हैं हाँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर अब क्रैकन ना रहती हों। और वो गोकू को बताता है कि क्रैकन बहुत ही बड़े सी क्रिएचर्स होते हैं। तब पेंजी बताती है कि उसने भी उनके बारे में काफ़ी कहानियाँ सुन रखी हैं। ये सब अपनी बातें कर रहे होते हैं कि गोमा की आर्मी इन पर अटैक कर देती है। वो बहुत कोशिश करते हैं उन्हें हराने की, लेकिन वो उनकी शिप को डैमेज कर देते हैं। जिसके बाद गोकू बाहर जाता है और एक एक करते करते सब शिप को तबाह कर देता है और वापस शिप में आ जाता है। यह सब गोमा देख रहा होता है पर वो हैरान होता है कि आखिर बच्चा बनने के बाद भी ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। इसके बाद इनकी शिप डैमेज हो गई थी और वो पानी के ज्यादा ऊपर उड़ नहीं पा रही थी। तभी क्रैकन इन पर अटैक कर देता है। सच में यार क्रैकन बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो बस अपने एक ही टेंटिकल से इनकी शिप को क्रश कर देता है और इन्हें शिप छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन पांजी शिप में दोबारा जाती है और क्रैकन इसे खा जाता है। गोकू इसके पीछे जाता है और बड़ी मुश्किल से वो पांजी को क्रैकन के मुंह से बचा लेता है। तब हमें पता चलता है कि पांजी असल में ड्रैगन बॉल लाने गई थी। यह देखकर सब खुश हो जाते हैं और फिर वो उड़कर ही आगे चले जाते हैं और फिर वो प्लेनेट नेमिक पर जाते हैं। जी हाँ, पिकलो का प्लेनेट। वहाँ पर ये सब बाकी लोगों का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तामागामी पर उस बड़े अटैक का कोई भी ज़्यादा असर नहीं होता और वो फिर से खड़ा हो जाता है और वो मार्जिन कू को काफ़ी ज़्यादा मारता है और उसे काफ़ी डराता है
और बार बार उसके अटैक से आराम से बच जाता है। दूसरी तरफ नेमिक प्लेनेट पर पहुंचकर गोकू बोलता है ये तो हमारे यूनिवर्स के नेमिक प्लेनेट की तरह ही है। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि जब नेमेकियंस ये प्लेनेट छोड़कर गए थे तब वो यहाँ से काफी सारे पेड़ों के बीच और बाकी चीजों को लेके गए थे ताकि वो यूनिवर्स 7 में सेम प्लेनेट बना सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रीजा ने उसे भी तबाह कर दिया। तब गोकू को भूख लग रही होती है क्योंकि उनके पास खाना नहीं था, तो वो बग कैंडी खा लेता है जिससे उसका स्टेमिना भी वापस आ जाता है और भूख भी काफी हद तक कम हो जाती है। गोकू बोलता है कि मुझे लगता है वेजिटा और बाकी सब यहाँ पहुँच चुके हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। वो इन्हें लेने के लिए चला जाता है पर पांजी बोलती है कि उसे कैसे पता कि वो यहाँ आ चुके हैं। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि गोकू दूसरों की एनर्जी महसूस कर सकता है। दूसरी तरफ गोकू इन सब के पास पहुंच जाता है और वो इन सब को इशारे से बताता है कि यहाँ पर क्रैकन है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आती। जिसके बाद गोकू शिप के अंदर जाता है और इन्हें क्रैकन के बारे में बताता है। शिप को ऊपर कर लो, यहाँ बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर है। वेजिटा बोलता है कि मैं किसी छोटे मोटे मॉन्स्टर से नहीं डरता, लेकिन तभी वहाँ पर क्रैकन इन पर हमला कर देता है और इसे देखकर वेजिटा भी डर जाता है और हाइबीज बड़ी मुश्किल से शिप को ऊपर करके इससे बच जाता है। वेजिटा बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर था। गोकू बोलता है कि इसलिए तो मैंने बताया था क्योंकि हम दोनों अभी इतने ताकतवर नहीं है कि हम इसे हरा सकें। और बुल्मा भी हाइबीज पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हें इस मॉन्स्टर के बारे में पता था, फिर भी तुम शिप को नीचे उड़ा रहे थे। तब हाइबीज बोलता है कि मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं था क्योंकि वो पहली बार सेकंड डीमन वर्ल्ड में आया है। फिर इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है तामागामी और मार्जिन कू का। तामागामी इससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और मार्जिन कू तामागामी से हार मान जाता है और वो बोलता है कि मैं आपको नहीं हरा सकता और वो बड़ी रिस्पेक्टफुली उससे हार मान जाता है। और वो अरीन से ही बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं उसे नहीं हरा पाया। और फिर अरीन उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है और बोलती है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं है। मार्जिन को बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट सामान ला सकता हूँ और गाना भी गा सकता हूँ और बहुत ज्यादा तेज हूँ। खैर दूसरी तरफ सब प्लेनेट नेमिक पर पहुंच जाते हैं। गोकू पिकलो से बोलता है कि तुमने इस जगह को बहुत ज्यादा मिस किया होगा। पिकलो बोलता है कि मैं तुम सबको बता चुका हूं कि मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस जगह में अपनापन है। इसके बाद पैंजी बोलती है कि निहारे तुम भी तो इसी वर्ल्ड से हो, तो तुम्हारा प्लेनेट भी यहीं कहीं आसपास होगा। तब बुल्मा यह सुनकर बोलती है कि ये मैंने क्या सुना, तुम्हारा नाम नहारे है। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि हाँ मेरा असल नाम नहारे है। तब बुल्मा बोलती है कि तुम भी तो इसी डीमन वर्ल्ड से हो, तो तुम ये डीमन वर्ल्ड छोड़कर क्यों भाग गए। मगर तब सुप्रीम काय अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि पहले डीमन वर्ल्ड हुआ करता था, ना कोई यूनिवर्स ना कोई मल्टीवर्स, पर सुप्रीम डीमन किंग वो चाहते थे कि और भी यूनिवर्स हों और मार्जिन अलग अलग जगह पर एक्सपेंड करें। तब वो राइमिस को ऑर्डर देते हैं कि वो बहुत से यूनिवर्स बना दे ताकि डीमन अलग अलग प्लेनेट पर जाकर रह सकें। और वो ये भी बताते हैं कि पहले राबसामा में कोई लिमिट भी नहीं थी, जिसका दिल करे वो आ सकता था, जिसका दिल करे वो जा सकता था। और राइमस ने हर यूनिवर्स के लिए एक ग्लेन को चुन लिया और इन्हें वहाँ का सुप्रीम काय बना दिया। तब बुल्मा पूछती है तो इसका क्या मतलब, पूरा यूनिवर्स मार्जिन से रिलेटेड है। तब सुप्रीम काय मना कर देती हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी स्पीशीज बाद में आई, जैसे कि सेल और ह्यूमन। फिर वो बताते हैं कि राबसामा पर कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन दबूरा के फादर को डर था कि बाहर से आकर लोग इन पर अटैक कर सकते हैं, इस वजह से उन्होंने लिमिट लगा दी और वो बहुत ज़्यादा जालिम थे और इसी वजह से ग्लेंट्स उनके खिलाफ हो गए थे और इसी वजह से उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी थी और मुझे बना दिएगा सुप्रीम काय यूनिवर्स 7 का। और वो ये भी बताते हैं कि जिस पेड़ से ग्लेंट पैदा होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में इनके बाद कोई और ग्लेंट पैदा नहीं होगा। फिर बुल्मा सुप्रीम काय से बोलती है क्या तुम्हें अपने प्लेनेट पर नहीं जाना, लेकिन वेजिटा बोलता है इस सब का कोई फायदा नहीं है, हमें जल्दी तामागामी के पास जाना होगा और उससे ड्रैगन बॉल लेनी होगी क्योंकि मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। और फिर सब शिप में बैठ जाते हैं और बुल्मा बोलती है कि अब तुम ग्लोरियो को शिप उड़ाने दो, जिसके बाद हाइबीज भी मान जाते हैं और वो यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि कोई उन्हें अप्रोच करता है और ये कोई और नहीं बल्कि नेवा होता है। तो गाइस इसका तीसरा पार्ट भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो भी आपको मिल जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि जल्दी ड्रैगन बॉल दाइमा को कवर करें। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।